थोड़ा सा मूंगफली ले लेती हूँ। मूंगफली मैंने भून के रख दिया था और मखाना। व्रत में यही दो चीज़ें जो है वो मैं ज़्यादा खाती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। मतलब ज़्यादा खाती नहीं हूँ, कम ही खाती हूँ लेकिन अधिकतर इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं व्रत रहती हूँ। तो मखाना या मूंगफली ये इस्तेमाल करती हूँ। और फ्रूट्स में एप्पल ले लेती हूँ, बनाना मोस्टली बनाना खाती हूँ। एप्पल भी रहता है, एप्पल इतना पसंद नहीं है, ग्रेप्स का सीजन नहीं है। ग्रेप्स मोबाइल गिरा जा रहा है, वाह क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मोबाइल भी गिरा जा रहा है, सीधा करो। हाँ, गिरते गिरते बचा बस। बहुत लोग सीधा नमक वाला भी खाते हैं, जो आलू फ्राई वगैरह करते हैं सीधा नमक डाल के, वो वाला भी खाते हैं। लेकिन जो लोग 9 दिन रहते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन जो शुरू और लास्ट का सिर्फ रह रहे हैं उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि आप नमक खाएं ही। वो कोई भी सीधा नमक हो या कोई भी नमक हो, नमक तो नमक होता है, मैं ऐसे ही समझती हूँ। इसीलिए मैं फ़िलहाल फर्स्ट और लास्ट में तो इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बाकी जो लोग 9 दिन रहते हैं तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो 9 दिन भाई बहुत बड़ा बहुत दिन हो जाता है ना, लंबा टाइम हो जाता है, तो वो खाते हैं तो कोई बात नहीं। और मूंगफली मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि मूंगफली खाने के बाद प्यास लगती है, और व्रत में तो मैं पानी पीती ही नहीं हूँ, क्योंकि कुछ खाती नहीं तो पानी पीती नहीं हूँ तो मूंगफली इसलिए खाती हूँ ताकि मैं पानी पी सकूँ, क्योंकि मूंगफली जब भी आप खाएंगे तो प्यास लगेगी। हमेशा आप खा के देखिएगा, ऐसा महसूस होगा मूंगफली खाने के बाद कि प्यास लग रही है। तो मूंगफली इसीलिए खाती हूँ मैं, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी सकूँ। और सबसे ज़्यादा पसंद तो मखाना ही है। घी डालो, मखाना भूनो, क्रिस्पी क्रिस्पी, हाँ प्यारा प्यारा। इसको तो सामने भी कर लेती हूँ, ये बहुत इजी होता है करना आप शुरू करो दीदी। मुझे भी थोड़ा सा दे दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, व्रत है आपका। हाँ, प्रसाद। थैंक यू। शुरू है। थोड़ा मूंगफली चाहिए। ले मम्मा। चाय मैंने पहले ही पी लिया था, 2 बार चाय पी चुकी हूँ। एक तो सो के उठी थी तभी, दूसरा पूजा वूजा करने के बाद जस्ट बाद मैंने पी लिया था। मतलब सबसे पहले चाय ही पिया, पूजा करके उसके बाद। और वो और ले लो, खा लेना, छिलके मत उतार के खाना हमेशा छिलके उतार के खाती रहती हूँ। नहीं। छिलके भी फायदे करते हैं बेटा इसके, बिना छिलके। हाँ और क्या, छिलके खाने चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैंने पूछा ही नहीं, आप लोगों को मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है आई एम श्योर बकवास लग रहा होगा मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था ना आप सभी को कि हम गए थे मॉल में हेयर कटिंग के लिए और हेयर कटिंग नहीं होया, तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आखिर ये कटिंग हुआ कैसे, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है मैं सोच रही हूँ स्टोरी अभी सुनाऊं या नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊं, क्योंकि आज एनर्जी थोड़ी सी कम है मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में सुनाती हूँ, व्रत खत्म हो जाता है उसके बाद सुनाती हूँ कि उसके पीछे की स्टोरी क्या रही। आखिर इस तरह का कटिंग मैंने करवाया तो करवाया कैसे, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप सुनेंगे तो सरप्राइज रह जाएंगे। मैं बहुत दुखी होके वैसे कटवाई हुई बहुत दुखी हूँ मैं सच में बहुत दुखी होकर के हेयर कटिंग कराई। चल तो सुना ही देती हूँ, सुना ही देती हूँ स्टोरी, वो इस लड़की की वजह से एक्चुअली क्या हुआ कि हमने सोचा कि कहीं भी जा रहे हैं तो हेयर कटिंग हो नहीं पा रही है, क्योंकि वो ना खुद से ही कटिंग कर लेते हैं। तो हमने एक आध 2 वीडियो देखी हेयर कटिंग की, उसमें बताया गया कि आप पॉनी टेल बना लो और हेयर कट कर लो। मैंने भी पॉनी टेल बनाया, 2 रबड़ लगाए, दोनों रबड़ के बीच में खुद से ही काट रही थी, तो मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा था
पीछे का बाल थे दिखाई दे नहीं रहा था कुछ भी। आगे के कट करने होते तो दिखाई देता, बट पीछे से कट करने थे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो सोमू ने बोला कि मम्मा मैं काट देती हूँ। तो मैंने बोला नहीं रहने दो, उसने ज़बरदस्ती कह दी मम्मा मैं ही काट देती हूँ। अच्छा चलो ठीक है काट दो। फिर पहले तो वो छोटी वाली सीजर से कट कर रही थी, उससे हुआ नहीं। फिर उसके बाद ये ले आए कपड़े काटने वाला सीजर जिससे कपड़े काटते हैं, उस सीजर को ले आए मेरे बाल काटने के लिए। और बस वही हुआ सत्यानाश। और मैं आपको वाली क्लिप दिखा देती हूँ कि उसने कैसे किया था। तो ये है क्लिप, कुछ इस तरीके से मेरा बाल कट करके निकल गया था। और जब हमने फाइनली रबड़ को खोला और बाल देखा तो उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी, बालों की मेरी इतनी बुरी हो चुकी थी कि मैं दिन के उजाले में बाहर जा नहीं सकती थी उस हेयर स्टाइल में। सॉन्ग बनाने की तो बहुत कोशिश की बट वो बन नहीं पा रहा था, और क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गया था मेरा बाल। बीच में इतना शॉर्ट हो गया था और साइड में आप देखेंगे तो बिल्कुल लॉन्ग सा हो गया था। तो फाइनली फिर मैं पार्लर गई। जब मेरे हस्बैंड आए वापस बनारस से तो मैं उनके साथ गई मार्केट, और मार्केट में जाके मैंने हेयर कटिंग करवाई। हेयर कटिंग करने वाली जो आंटी थी उन्होंने वहाँ पे पूछा कि आपने हेयर कटिंग क्या घर पे की है? मैंने बोला हाँ, वो मेरी बेटी को ज़रूरत था हेयर का तो मुझे कट करके देना पड़ा। और फिर आंटी को भी पता चल गया कि ये हेयर जो है घर पे ही कट गया। चलो यार आपके बीच से तो हेयर बिल्कुल कम है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, कैसे करना। हमने आंटी देखिए कैसे करना है तो आप भी कर सकती हैं। फिर उन्होंने करते 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 मैनेज ही करते करते, था तो इतना लेकिन मैनेज करते करते इतना आ गया। आंटी ने मैनेज करके इतना छोटा हेयर कर दिया। पहले मेरी बेटी ने मैनेज किया तो इतना था, फिर आंटी ने मैनेज किया तो इतना हो गया। तो ये है मेरे हेयर कटिंग की स्टोरी। इस तरह से मेरे हेयर जो उतने उतने थे वो ऐसे हो गए। हालांकि मैं हेयर कटिंग करवाना चाहती थी, शॉर्ट हेयर करवाना चाहती थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि ऐसा करवाना चाहती थी, ऐसे कान के बराबर इतना तो नहीं चाहती थी। कंधे इतना चाहती थी, हमेशा मुझे कंधे के इतना हेयर पसंद आता है, इतना बड़ा रखना चाहती थी। लेकिन हुआ कुछ और, लाइफ में पहली बार इतना छोटा हेयर मेरा हुआ है। पहली बार मैं भी अपने फेस पे देख रही हूँ। कैसा लग रहा है आप सभी को मेरा हेयर कटिंग? मुझे बताइएगा जरूर। दीदी बुराई करेंगे आप सभी, मुझे पता है आप सभी को बुरा ही लगेगा, फिर भी बेचारी सोमू उधर मुंह बना के बैठी है। उसका फेस देखो जरा। गलती नहीं है, तब मैं छोटी थी। अभी कौन सी बड़ी हो गई हो? मैं गलत थी पर तब मैं छोटी थी। हाँ बहुत छोटी थी। तो छोटी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तुमने गलत तरीके से मम्मा का हेयर ले डूबा। मैंने कुछ नहीं किया। मम्मा के लंबे बालों को छोटा छोटा करके रख दिया ना। कुछ नहीं किया। कोई बात नहीं, उसकी कर दिया तो ठीक है। हर स्टाइल में देखना चाहिए अपने फेस को कि मेरा फेस कैसा लग रहा है। अब कभी मैंने अपनी लाइफ में ये वाला स्टाइल तो नहीं वो किया था, देखा था, पर लाइफ में पहली बार ये भी स्टाइल देखने को मिल गया, इतना छोटा शॉर्ट हेयर मिल गया। तो अब मुझे एटलीस्ट पता तो रहेगा कि मेरे फेस पे लंबे हेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं या शॉर्ट हेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं या वेरी शॉर्ट हेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये तीनों हेयर जो है मैंने करवा लिया, मिडिल, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग, तीनों हेयर मेरे पास है। तो अब तो समझ में आ ही जाएगा कि कौन से हेयर जो है मुझ पर ज़्यादा सूट कर रहे हैं मेरे फेस पे। और ये आप भी बताइएगा कि मेरे फेस पे कौन से हेयर ज़्यादा सूट कर रहे हैं। अगर ये हेयर आप लोगों को पसंद आए तो इसका मतलब सोमू ने जो किया थोड़ा ठीक ही था। पर अगर नहीं पसंद आए
तो सोमू ने जो किया वो गलत था। तो गाइस आपको कौन सा अच्छा लगा होगा कमेंट में लिखिएगा। ये बताएगी बुड्ढी क्या ठीक है। बुड्ढी नहीं है, सबसे बड़ी है। हाँ बुढ़ी है, बुढ़ी नहीं बुढ़ी है। बुड्ढी नहीं है, गुड्डी है, गुड्डी। सो क्या बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे व्यूअर्स? तो अगर आपको मम्मा का हाईलाइट अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा। डिसलाइक होगा और डिसलाइक करिएगा शायद फिर नहीं। लेकिन फिर भी लाइक तो लेकिन फिर भी 100 लाइक करिएगा और फिर कमेंट में भी लिखिएगा। कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। इनका कहने का मतलब ये है, डिसलाइक प्लीज मत करिएगा। इनका कहने का मतलब यही नहीं है शायद। इनका मतलब है कि डिसलाइक जरूर करिएगा। खैर जो भी करना है आप सभी को करना है। आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा है, आप सभी का कमेंट, आपका लाइक, आपका डिसलाइक सभी सराहों पे। आज की वीडियो में, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगले ब्लॉग में फिर आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और दोस्तों को बहुत सारा प्यार।